डिस्कशन हुई और उन्होंने महाराज को छोड़ दिया। महाराज समझ ना पाए कि टीका लगा दिया, हाथ में वो आ गई आ रही। अब काटने ही वाले थे कि कुछ डिस्कशन हुई और उनको बोला कि मतलब छोड़ दिया और वो लोग सारे चले गए। अब ये ना कन्फ्यूजन थी इनको, समझ नहीं पा रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो ये मतलब जान बचा के भागे वहाँ से, अपना घोड़ा लिया और भागे। अब जब ये पैलेस में है तो ये सोच रहे कि क्या हुआ होगा, कि क्यों इन्होंने मुझे छोड़ दिया। पहली बात तो पकड़ा क्यों और दूसरी बात छोड़ा क्यों। अब ना इन्होंने लोगों को काम पे लगा दिया अपने, कि जाओ अब वज़ीर को ढूंढ के लाओ। अब वज़ीर मिले ही ना। आगे की स्टोरी बताती हूँ मेकअप कंप्लीट होने पर। तो अब हम आ गए कॉन्टूरिंग पर। ठीक है, कॉन्टूरिंग हो गई। नाउ वी विल डू ए ब्लश। हवाई। अब हम करें ब्लश। अब तक मैंने ब्रशेस निकाले नहीं, तो ब्लश वाला ब्रश कौन सा है देखते हैं। ना तो यही चाहिए। तो ये है ब्लश और ये है नहीं ये तो डैडी है, ये आ गया बच्चा। अब ना इनमें से कोई भी कलर मैं अभी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज इफ यू कैन सी माई साड़ी इट हैव ऑल मल्टी कलर बटरफ्लाइज, तितलियाँ। तो मैं अब गाना लगाऊंगी, मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास सारे लाऊं। एनीवे, सिंगिंग कंपटीशन नहीं है, मेकअप चल रहा है, मेकअप। सो है अभी फ्लॉलेस इन लव पिंकी। आई गो विद द पिंकी वन, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, सटल। अब इसको भी वाटर पार्क के स्लाइड की तरह पिक 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 द प्रोडक्ट, 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 पिक द प्रोडक्ट। और इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए बाजू वाला पिक द प्रोडक्ट, पिक द प्रोडक्ट। इसकी नेट आ गई। सो अब ब्लश तो हो चुका है। ओके, सो अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स डू दी आईब्राउज। ये शुगर का जो मुझे बहुत इजी लगता है, और एक है ये डिप ब्राउ। तो वैसे तो मैं ये करती हूँ नॉर्मली, पर आज मैं ये ट्राई करूँगी बिकॉज कोशिश बिकॉज ट्राई करना ज़रूरी है ना, अगर प्रोडक्ट है आपके पास तो वाई नॉट। तो अभी जो हमने आईब्रो ब्रश निकाला था उसको हमने अंदर डाल दिया था, अब हम लोग वापस निकाल रहे हैं। ओके, तो ये है आईब्रो फिल। अब आईब्रो फिल करते हैं, ठीक है। ओके, सो मेरी एक्चुअली कॉल आ गई थी तो मैंने कॉल रिसीव कर लिया, इम्पॉर्टेंट थी। और उस बीच में जब मैंने रिज्यूम किया तब मैंने अब देखा कि मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं था, तो तब तक मैंने आईब्रोज बना ली अपनी। वैसे आईब्रो बनाते बनाते मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही थी कि मैं आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, और तब मैंने अपना दूसरी बार मतलब 12th के एंड में आते आते ना मैंने आईब्रोज करवाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब पहली बार करवाया तो बहुत पेन हुआ, बहुत हद से ज़्यादा। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना पेन क्यों हो रहा है, और मेरे आईब्रोज थोड़े थिक है, मतलब हेयर ग्रोथ जो है वो थिक है, तो बहुत पेन हुआ। तो मैंने इग्नोर कर दिया, उसके बाद मैंने करवाया नहीं। जब 12th की एंड हुई ना, एग्ज़ाम्स हो गई, उसके बाद मैंने फिर जाके करवाया पहली बार, यानी दूसरी बार। तो एक लड़की थी, उसने इतने गंदे आईब्रो किए ना मेरा जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ब्रॉड है और मेरे को ना यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं आती है एंड्स पे। इसका रीज़न है, उस बंदी ने क्या किया, मैंने उनको बोला था एक्स्ट्रा निकालना, मम्मी ने मुझे बता के भेजा था कि यही बोलना उसको कि एक्स्ट्रा निकालना। मैंने बोला एक्स्ट्रा निकालना, उस एक्चुअली बुरा लगता है यार, मतलब। तो उसने ये तो ब्रॉड रखा मेरा, और यहाँ से मेरे पूरे बाल उड़ा दिए लास्ट के, और आखिरी का तो मेरा पूरा उड़ा दिया। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन आती थी, मुझे लाइन आती थी, हेयर ऑफ लाइन, जबकि मेरी टचवुड हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे मुझे बाल ही नहीं आते।
हाथ पे आ जाते हैं, पैरों पे आ जाते हैं, बट यहाँ नहीं आते। अब आते हैं हम मेकअप, आई मेकअप पर। ये है मेरा आई मेकअप पैलेट। तो आज हम इनमें से कोई भी कलर लगा सकते हैं। आप कहोगे ये बेवकूफ़ पागल है। जी नहीं, आप देखिए, सी द कलर्स। तो वैसे मैं कोई भी ऑड कलर नहीं यूज़ करूँगी, डेफिनेटली मैं यूज़ करूँगी बहुत ही न्यूट्रल। पहले यूज़ करी थी ना ब्रश किट, उसमें आई मेकअप के लिए सेम साइज़ की ब्रशेस थी, 3 ब्रशेस थी लेकिन सेम साइज़। अब जो मुझे मिली है ना, इसमें एक तो ये फ्लैट ब्रश है, ये बहुत प्यारा है। और ये जो 3 ब्रशेस है ना, आप देख रहे हो, ये 3 ब्रशेस, ये डिफरेंट साइज़ की है और पफीनेस भी इसका कम ज़्यादा है। नाइस ब्रश पैलेट ब्यूटीलिशियस का है। पिक द प्रोडक्ट, पिक द प्रोडक्ट, पिक द प्रोडक्ट, ड्रॉप द एक्सेस प्रोडक्ट एंड contour your nose. It starts from eyebrow end till। आप में से किस किस को हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट बिलो। और अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट आए कि येस हॉरर स्टोरी बताएं आप, तो मैं डेफिनेटली अगला व्लॉग हॉरर स्टोरी बताऊंगी बेस्ड ऑन ट्रू रियल इंसिडेंट्स। और मुझे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छुड़ा लूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे यू नो हॉरर स्टोरीज़ बहुत पसंद है। जैसे वो आता था आहट दी हॉरर शो, फिर जी पे आता था अनहोनी, ये सब बहुत पसंद है मुझे। तो मैं देखती थी बचपन में, डर जाते थे हम लोग ऑफकोर्स, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, 4 दिन के बाद भूल जाते थे। अगेन बैक टू सेम अभी भी होता है। मैं हॉरर स्टोरीज़ देखती हूँ, कॉन्जरिंग देखा मैंने, साइडियस देखा, उसके बाद थोड़ी बहुत, उसके बाद नॉर्मल हो गई। चलो एनीवे इसको आपको लेना है और यूँ ऐसे पाउडर अप्लाई करनी है। बड़ी भी बाकी है, उसको भी मैं कंप्लीट करूँगी, मेरा आई मेकअप हो जाए उसके बाद। लाइन ओके। सो बस ऐसा ही कुछ रहेगा मेरा आई मेकअप। मुझे थोड़ा सा और भी कुछ, तो अभी क्या करेंगे हम, लाइनर लगाएंगे ज़रूर, पर पतला है ना, एब्सोल्यूट पतला। थोड़ा सा ऑयल ले लिया क्योंकि मुझे मेरा जो लाइनर है वो थोड़ा सा ना ड्राई लग रहा था। दिक्कत है अब, है रियल प्रॉब्लम, क्योंकि लगाना है लेफ्ट आई में। अब मैं या तो आँख पकड़ सकती हूँ या आई कैन नॉट टेक रिस्क, ये मैं बड़े मिरर में लगा के आती हूँ। तो फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड, मैंने लाइनर बहुत अच्छे से लगाया। तो चलो जी, अब स्टोरी कंप्लीट की जाए। एंड तो महाराज जो है वो पूरी प्रजा को वज़ीर को ढूंढने में लगा देते हैं, काम पे लगा देते हैं इन शॉर्ट। और पूरी प्रजा ढूंढ रही है, ये गंभीरता से ढूंढ रही है प्रजा वज़ीर को। और एक दिन न्यूज़ आती है कि वज़ीर मिल गया। अब जैसे ही महाराज को पता चलता है कि वज़ीर मिल गया है, तो चलो पेश किया जाए वज़ीर को मेरे सामने। वज़ीर को सामने लाया जाता है, महाराज उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे और तुम मिल क्यों नहीं रहे थे। तो वो कहता है मैं अपने गांव चला गया था और मैं बस कल ही आया हूँ और मुझे सारे ढूंढते हुए घर पे आए। तो महाराज कहते ठीक है, तुम पता है क्या हुआ। फिर वो पूरी कथा बताते हैं जंगल में क्या क्या हुआ ना, मैंने तुमको निकाल दिया, मैं आगे गया, मुझे पकड़ लिया, मेरी पूजा की गई और मेरी बलि चढ़ाने वाले थे पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और महाराज को छोड़ने का कारण ये था कि उनकी उंगली कटी हुई थी। तो जिसकी पहले से ही बलि चढ़ी हुई है उसकी दोबारा बलि चढ़ती नहीं,
और वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा रीज़न था, इसीलिए उन्होंने महाराज को छोड़ दिया। अब महाराज ने सोचा चलो अच्छी बात है कि मेरी उंगली कट गई, वरना आज तो मैं पूरा ही कट जाता मेरे तो बैंड बज जाती मेरी। तो महाराज फिर उसको कहते हैं कि ये तो मैं समझ गया कि मेरी उंगली कट गई थी तो मैं बच गया, तो चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुमने बोला, पर जब मैंने तुम्हें निकाल दिया इसमें तो कोई अच्छा ही नहीं थी। तुम्हारी तो जॉब चली गई, तुम्हें तो सैलरी नहीं मिल रही महीने की, और तुम तो दर बदर भटक रहे हो। तो वो कहता है नहीं महाराज, इसमें भी भला था। महाराज समझते नहीं, कहते क्या हुआ, कैसे भला हुआ। तो वज़ीर कहता है महाराज आपकी उंगली कटी हुई थी इसलिए आपको छोड़ दिया, मैं तो पूरा पूरा था, मेरी बलि चढ़ जाती, तो आपने मुझे निकाला, इसमें भी मेरा भला था कि मैं बच गया और मैं गांव चला गया। तब महाराज कहते हैं हाँ ये तो सही है, और महाराज उसको फिर से काम पे रख देते हैं। तो लाइफ में कितनी भी अप्स डाउन्स आए, कितना भी बुरा दौर चल रहा हो, जब जिस मोमेंट पे लगे कि ये वर्स्ट सिचुएशन है, अब नहीं बस इसके आगे मैं नहीं सहन कर सकता या नहीं कर सकती, तब गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे स्टोरी में था, थोड़ी ट्रिकी थी ना स्टोरी, मुझे पता है। टडा, सो आई एम रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी एंड आपको मेकअप कैसा लगा ये भी बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कीप वॉचिंग, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।